वो अब्दुल्ला के ऑपरेशन थिएटर ले जाने से कबल वहां पहुंच चुका था। कई घंटों तक वो वहीं पे रहा और डॉक्टर ने जब बाहर निकलकर ऑपरेशन कामयाब होने की खुशखबरी दी तो अब्दुल्ला के वालिदैन खुशी से रो पड़े और आलियान को ढेरों दुआओं से नवाजा। ओके इमाम साहब, मैं अब चलता हूँ, मेरी वाइफ इंतज़ार कर रही होगी, आपसे राब्ते में रहूँगा और कल तक अब्दुल्लाह को ठीक से होश आएगा तो मैं फिर मिलने आऊँगा। वो इमाम मस्जिद से बोला तो इन्होंने सर इस बात में हिला दिया। वो जब हॉस्पिटल पहुँचा तो सब वहीं पे मौजूद थे और किसी बात पे कोई बहस चल रही थी। लो आ गया आलियान, अब यही तय करेगा कि शादी कैसे करनी है। तानिया ने कहा। किसकी शादी? वो फज़ा का माथा चूमते इसके पास बैठते हुए बोला। एक्चुअली हमने फैसला किया है कि अब यहाँ से फज़ा हमारे साथ जाएगी और तुम धूमधाम से बारात लेकर आना, सब फंक्शन करते हैं, फारिस ने कहा। एक्सीवज़मी मुझे ये नामंजूर है, मेरी बीवी मेरे साथ जाएगी, वो संजीदगी से बोला। लेकिन आलियान, प्लीज तानिया, मैंने कह दिया ना तो कह दिया बस, वो सर्द लहजे में बोला तो सब चुप हो गए। सरू कहीं के, फज़ा के बुड़बुड़ाने पे वो उसे बगौर देखने लगा। वोट में सरू लगता हूँ तुम्हें, वो उसे घूरते हुए बोला। तो और क्या बोलूं, मेरे सारे अरमान खाक में मिला दिए आपने। कितना शौक था कि मेरी शादी के फंक्शन होते, फोटो शूट होता, वो मुंह बसूर कर बोली। डोंट वरी, मेरी बरीनट के ड्रेसेस पहनकर हम फोटो शूट करवा लेंगे, वो इत्मीनान से बोला। ऐसे किया मज़ा, और वैसे भी आपने प्रॉपर तरीके से मुझे प्रपोज नहीं किया, वो मुंह लटका कर बोली। इतनी बार तो किया है, वो सर झटक कर बोला। वो प्रपोज नहीं जैसा आप मूवीज में करते हैं, वो सर झुकाए बोली। अरे वो सब फेक होता है, उन सब में कुछ नहीं रखा, सो बोरिंग, सो इरिटेटिंग, वो मुंह बनाकर बोला। हाँ तुम्हें तो लगेगा ही, तुमने तो मूवीज ड्रामाज में सारे शौक पूरे किए हैं, जरीब ने तंजिया लहजे में कहा। ये तुम्हारे भाई को मुझसे प्रॉब्लम किया है, आलियन ने इसके कान में कहा। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने, खुद तो फेक लाइफ में सब शौक पूरे किए जबकि रियल लाइफ में मेरी खुशी का जरा ख्याल नहीं, वो गलूगीर लहजे में बोली। औफिफ लगा दी आग तुम्हारे भाई ने, वो बुड़बड़ा तो फज़ा ने गुस्से से रुख फेर लिया। ओके ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ मेहंदी, बारात, वलीमा होगा, इसके अलावा कोई फंक्शन नहीं और उसी हफ्ते के अंदर अंदर होगा, आलियान ने गहरा सांस भरते हुए बोला। हमें मंजूर है, सबने एक ज़बान कहा तो वो फज़ा को देखने लगा जिसका चेहरा खल उठा था। सो जानम रेडी रहो, तुम्हारे ये दिन बहुत यादगार बनने वाले हैं। वैसे एक और भी रस्म है तुम लोगों के यहाँ, है ना हनी? तुम कहती हो ना कि शादी तक लड़का लड़की एक दूसरे से नहीं मिलते क्योंकि रूप नहीं चढ़ता, जरीब बोला। अगर आपको लगता है कि मैं इस रस्म को मानूंगा तो ये आपकी खाम ख्याली है, मैं ऐसी किसी रस्म को नहीं मानता। हर रोज मिलने आऊंगा अपनी बीवी से, अगर मंजूर है तो ठीक है वरना सारे फंक्शन अपने घर अरेंज कर लूंगा, वो इत्मीनान से बोला। यार कितना सड़ू सा शौहर है तुम्हारा, जरीब जलकर बोला। मगर जल भन तो आप रहे हैं, वो तंजिया लहजे में बोला। अगर तुम इतने ही फने खान हो तो फिर एक चैलेंज देता हूँ, कबूल करो। मैंने तुम्हें इम्प्रेस करके तुम्हारी बहन का हाथ मांगा था तो तुम मुझे इम्प्रेस करके मेरी बहन का हाथ मांगो, जरीब ने कहा। मुझे किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरी जानम है तो उसको इम्प्रेस करना मेरी जिम्मेदारी है, वो अपने मखसूस खड़ूस अंदाज में बोला तो सब इसे देख कर रह गए। वैसे बड़े बदतमीज हो तुम, जरीब तलमला कर बोला।
वैसे आप इतना तलमला क्यों रहे हैं? क्या आपकी बहन के खुश होने से आपकी खुशी नहीं हो रही? वो संजीदगी से बोला। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मुझे खुशी है और बहुत ज़्यादा खुशी है, लेकिन तुम्हारा रवैया हम सबसे ठीक नहीं है। हम सब की खुशी में भी फ़ज़ा की खुशी है, ज़रीब ने भी संजीदगी से कहा। क्या मेरे लिए आप सबको मुआफ़ करना इतना आसान है? हर एक इंसान ने मुझे दर्द दिया है। क्या आप में से किसी ने मुझसे माफ़ी मांगी? हर एक ने फ़ज़ा को मुझसे अलग करने की कोशिश की, इसका हिसाब कौन देगा? वो तल्ख़ लहजे में बोला तो सब एक दूसरे को देखने लगे। सूरी आली, सबसे बड़ी गलती मेरी है, प्लीज़ मुझे मुआफ़ कर दो, फ़ारिस ने कहा। आपको एक ही शर्त पे मुआफ़ कर सकता हूँ, वो सपाट लहजे में बोला। कैसी शर्त? वो चुप कर पूछने लगा। आप आफंदी वाला वापस आ जाएं, वो इत्मीनान से बोला। तुम जानते हो कि मैं किस वजह से गया था घर से? तो वो वजह जिनकी वजह से है वो तो अपने हवास में नहीं है, अगर वो होते तो वो आपसे इस बात की ख्वाहिश रखते। अब समझ लीजिए कि मुझ में वही बोल रहे हैं, आलियन ने संजीदगी से कहा तो फ़ारिस सर झुकाए बैठी मरहा को देखने लगा। आप कुछ बोलेंगी मिसेस फ़ारिस? इसके अजनबी भरे अंदाज पे सब कट से गए और मरहा ने तरफ कर सर उठाकर उसे देखा। आलियन भाई, क्या आंटी जी ये चाहती हैं? अगर अनहीन अच्छा ना लगा तो? क्यों अच्छा नहीं लगेगा भाभी? क्या आप ये चाहती कि वो आपसे कहीं तो चले, मैं उनसे कह दूंगा कि वो आपसे कह दे। लेकिन एक चीज बताइए मुझे, क्या आपकी माँ आपसे नाराज होती या उनसे ये खता होती तो क्या तब भी उनकी माफी के इंतजार में रहती? उन लोगों ने बहुत बुरा किया मगर आपने किया सही किया। आपने फ़ारिस भाई से ये क्यों नहीं कहा कि फ़ारिस आप उनसे मिले, वो आपके वालिदैन हैं, आप अपने हिस्से का फ़र्ज़ निभाए। सबको में गलत लगता है मगर गलत तो किसी हद तक सब ही थे ना, वो बोलता चला गया और सबके सर शर्मिंदगी से झुके हुए थे। खैर छोड़िए, मैं अब घर चलता हूँ, आप लोग भी फ़ज़ा को लेकर घर के लिए निकल जाएं। वो कहता हवा उठा और फ़ज़ा के सर पे बोसा देते हुए बाहर की जानिब बढ़ गया। खान हाउस के लॉन में सब बैठे थे सिवाय फ़ज़ा के, वो अपने रूम में थी। वैसे इसकी बात गलत नहीं है, गलती पे हम सब ही थे, हम में से किसी ने भी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, ज़रीब आहिस्ता से बोला। जी आप बताइए क्या हम वापस जाएं? फ़ारिस ने फरीदा बेगम से पूछा। हाँ बिल्कुल बेटे, आप अपने हिस्से का फ़र्ज़ पूरा करें, फरीदा ने कहा। चलें फिर तैयारी करें, कल आलियन की मेहंदी है तो आज ही हमें आफंदी वाला पहुंचना है और तानिया को इत्तिला दे देता हूँ। फ़ारिस ने कहते हुए कॉल मिलाई और तानिया को आने की खबर दी। फिर वो अपने अटीची केस पैक करते शाम को आफंदी वाला पहुंचे तो वहाँ पूरा घर बरक़े कमक़म से सजा था। वो अंदर दाखिल हुए तो पोर्च से अंदर तक फूल ही फूल बिछे थे। मिसेस खावर ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया और बच्चों को कितनी देर गले लगाए रोती रही। मरहा बेटे, आप मेरे गले नहीं लगेगी, मिसेस खावर ने बानें फैलाई, वो जल्दी से उनके सीने से लगे रो दी। मुझे मुआफ़ कर दो मेरे बच्चों, वो रोते हुए बोली। ऐसे मत बोलिए आंटी, आप मेरी बड़ी हैं, वो उनके हाथ को चूमते हुए बोली। फिर तानिया को इन्होंने इशारा किया तो वो हाथ में पकड़ा के इसलिए पास आई। ये तुम्हारी अमानत बचे, इन्होंने कहा तो उसने फ़ारिस की तरफ देखा तो उसने इस बात में सर हिला दिया। मरहा ने वो केस खोला तो उसमें उनका डायमंड का नेकलेस था जो वो हमेशा पहने रहती थीं। वेलकम बैक भाई एंड भाभी, आलियन सीढ़ियों उतरते हुए बोला। और फिर फ़ारिस के गले मिलता वो अहमद और अहमर की तरफ बढ़ा जो कि उसे ही देख रहे थे। अहमद तो उनसे मिला मगर अहमर ने गुस्से से मुंह फेर लिया। अरे किया हवा, अपने चाचू से नहीं मिलोगे?
नो नेवर, आपने मेरी मासू को रुलाया था, वो गुस्से से बोला। ओके सूरी, वो कान पकड़कर बोला। मुझे नींद आई है माम, वो मरहा के पास आकर बोला। जीनत, आप इन्हें माहरूफ के रूम में पहुंचा दें, आलियन ने कहा तो वो बच्चों को लेकर चली गई। अब लाउंज में बैठे शादी की तैयारियों पे बातें कर रहे थे कि मुलाजिमा भागी भागी आई। भैया जी बच्चे लड़ रहे हैं, उसने कहा तो सब माहरूफ के रूम में आए। तुम बहुत बुरी हो क्योंकि तुम्हारे डैडा बुरे हैं, आई हेट यू, अहमर ने माहरूफ को धक्का देकर कहा और उससे पहले वो गिरती अहमद उसे गिरने से बचा चुका था। अहमर, ये क्या बदतमीजी है, मरहा ने उसे एक थप्पड़ रसीद करते हुए माहरूफ को अपनी बाहों में ले लिया। भाभी मत मारी, बच्चे ही तो आपस में लड़ेंगे ही, आलियन ने अहमर के सर पे हाथ रखते हुए कहा। फिर वो अहमर को और अहमद को उनका कमरा दिखाने ले गया और मरहा माहरूफ की बात फजा से करवाने लग गई। फिर रात का खाना खाकर वो अपने रूम की जानिब बढ़ गए। मेहंदी की रात। आलियन ने सफेद करता शलवार के साथ मिल्टी कलर का दुपट्टा गले में ले रखा था। मीडिया खिच्चा खच इसकी तस्वीर बना रहा था, फिर इंटरेस्ट से जैसे ही फजा अंदर दाखिल हुई तो उसने इशारा करते हुए लाइट्स बंद करने का कहा। और फिर गिटार पकड़े वो इसकी धुन बजाता सामने आया। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खुलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे बिन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी की बात। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे सुबह का रूप, जैसे सर्दी की धूप, जैसे बीना की तान, जैसे रंगों की जान, जैसे बल खाए बेल, जैसे लहरों का खेल, जैसे खुशबू लिए आए ठंडी हवा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे नाचता मोर, जैसे रेशम की डोर, जैसे परियों का राग, जैसे संदल की आग, जैसे 16 सिंगार, जैसे रस की फुआ, जैसे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता नशा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा वो इसकी पीठ से पीठ लगाए गुनगुनाता गया और फिर घुटनों के बल बैठा और पॉकेट से एक केस निकाला जिसमें एक डायमंड रिंग थी। मैं आलिया नाफंदी फजा खान को दिलो जान से चाहता हूँ, तब से जब से मोहब्बत का मतलब भी मालूम नहीं था। किया तुम्हें मेरा साथ कबूल है। मैं आलिया नाफंदी तुमको तुम्हीं से मांगता हूँ, इस वादे से तुम्हारी आंखों में हजारों रंग भर दूंगा। फजा ने अपना कांपता मखमली हाथ इसकी चूड़ी हथेली पे रखा तो उसने हाथ की पुश्त पे बोसा देते हुए रंग पहना दी। मीडिया ने उनकी वीडियोस तस्वीर बेशुमार बनाई थी। उनकी शादी की लाइव कवरेज दिखाई जा रही थी और आलिया नाफंदी की मोहब्बत पे हर एक अंगुश्त बदनदन था। अब आप भी कुछ इजहार कर दीजिए, कुछ गुनगुना दी, एक तरफ से एक एंकर बोली। मुझे उनकी तरह गुनगुनाना नहीं आता, सैंपल हूँ और सैंपल बातें करती हूँ। मैं हमेशा चंद को देखकर अपनी दिल की बातें किया करती थी और अब उनसे करती हूँ तो कुछ टूटे फूटे अल्फाज उनके लिए। एक ख्वाब हो, एक जुनून हो, तुम मेरे दिल का सुकून हो, मेरी चाहत हो, मेरी राहत है, मेरी हर हर सांस में तुम बसे हो। फलक का चंद है वहाँ कहीं पे जो सब पे रोशनी बखीरता, तुम मुझ पे अपनी रोशन बखीरो, क्यों सिर्फ और सिर्फ तुम हो मेरे, और मेरा चंद हो तुम। वो उसे हाथ थाम कर बोलती चली गई और हर तरफ से सीटियां बजने लगी। आलियन ने उसे खुद में भैंच लिया। अरे बस कर दो, मेहंदी की रस्म करनी है, फारिस ने पास आकर कहा। आलियन इसका हाथ थामे स्टेज पे आ गया। रस्म के बाद मेहंदी वाली उसे मेहंदी लगाने लगी और आलियन को इसकी फरंडस वगैरह खींचकर डांस फ्लोर पे ले आई। फिर आलियन वहां से बच्चों के साथ खेल कूद में लग गया। वो मेहंदी लगवाकर स्विमिंग पूल एरिया में आई तो वहां भी जगमग करती लाइट्स सुबह का मंजर पेश कर रही थी।
اس نے پانی میں چند کا عکس اور اپنا دیکھا تو ہلکا سا مسکرا دی۔ بہت بری بات ہے ویسے، فلک کے چند کے ساتھ کھڑی مسکرا رہی ہو، آلین نے پاس آ کر کہا۔ کیا بات ہے، آپ کو یاد آ گیا کہ آپ کی ایک عدد بیوی بھی ہے مگر آپ تو اپنی گرل فرینڈز کے ساتھ مصروف تھے، وہ منہ بنا کر بولی۔ لگتا جلنے کی بو آ رہی ہے، وہ اسے حصار میں لے اس کی کان کی لو کو لبوں سے چھوتے ہوئے شرارتی انداز میں بولا۔ آپ بھی تو جل رہے فلک کے چند سے، ویسے میرے ساتھ کتنا جچ رہا فلک کا چند، ویسے بھی آپ سے زیادہ رومانٹک ہے میرا فلک کا چند، وہ جلدی سے بولی۔ آلین نے اسے گھما کر دیوار سے لگایا اور اس کے دونوں بازوؤں کو اس کے سے سر اوپر جکڑے وہ اس کے لبوں سے اپنی تشنگی مٹاتے ہوئے اس کی سانسیں روک گیا۔ بہت برے ہیں آپ، وہ جیسے ہی پیچھے ہوا تو اس کے سینے پہ مکے برسانے لگی۔ پھر سے دہراؤں کیا، یہ جو رومانس ہے نا تمہارا فلک کا چند بھی نہیں کر سکتا، اب آئندہ سے اپنے فلک کے چند سے کمپیئر مت کرنا، وہ ہلکا سا مسکرا کر بولا۔ وہ جھنجھلا کر اندر کی جانب بڑھنے لگی تو آلین نے اس کے ہاتھ سے پکڑتے کھینچ کر اپنے حصار میں لیا۔ چھوڑی مجھے، وہ خود کو چھڑوانے کے لیے مزاحمت کرتے ہوئے بولی۔ کبھی نہیں چھوڑوں گا، وہ اس کی کان کی لو کو لبوں میں دباتے ہوئے گھمبیر لہجے میں بولتا اس کی دھڑکن بڑھا گیا۔ وہ اس کی طرف گھومتی اس کے سینے سے لگ گئی۔ آلین اسے خود میں بھینچ کر اس کے سر پہ تھوڑی ٹکائے آنکھیں موند گیا۔ ماسو، ماسو، کدھر ہو آپ؟ احمد کی آواز پہ وہ جلدی سے ایک دوسرے سے الگ ہوئے۔ ماسو ماموں جان کہہ رہے چلیں گھر۔ ہاں بچہ چلو میں آتی ہوں، وہ جلدی سے بولتی اپنا لہنگا سنبھالتی آگے بڑھنے لگی تو آلین نے پھر سے اس کا ہاتھ پکڑا اور پھر پورچ کی جانب بڑھا جہاں ضریب وغیرہ فضا کا انتظار کر رہے تھے۔ اسے گاڑی تک بیٹھا کر وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ ان کے جاتے ہی اندر کی جانب بڑھ گیا۔ بارات کا پرتپاک استقبال کیا گیا تھا اور میڈیا وہاں بھی پہلے سے موجود تھا۔ ان کا اس بار سب کی رضامندی سے دوبارہ نکاح ہوا تو فضا کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ پھر اسے مرحا اور ہانیہ تھام کر سٹیج پہ لائے تو ریڈ گولڈن کلر کی شیروانی میں وہ غضب ڈھا رہا تھا۔ آلین سٹیج سے اترا اور نیچے آ کر اس کا ہاتھ تھام کر اس کی پشت پہ بوسہ دیتے ہوئے وہ اسے تھامے سٹیج پہ آیا جہاں آلین نے بولڈ فوٹو شوٹ کروایا۔ فوٹو شوٹ کے بعد اس کی رخصتی ہوئی اور آلین اسے گاڑی میں لے کر نکلا۔ کچھ کھاؤ گی؟ آلین نے پوچھا تو وہ نفیمی سر ہلا گئی۔ پھر وہ اسے لے گھر پہنچا تو ان کا کافی اچھا ویلکم کیا گیا تھا۔ آلین لاؤنج میں پہنچا تو اسے گود میں لے کمرے میں آیا اور بیڈ پہ بیٹھاتے ہوئے اپنی شیروانی اتارتا اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ یہ تمہارے لیے، وہ ایک کیس کھول کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ وہ ایک چوکر بنا تھا جس پہ ڈائمنڈ لگے تھے۔ بہت خوبصورت ہے، وہ مسکرا کر بولی۔ آلین اس کی گود میں سر رکھ کر لٹا اس کا چہرہ اپنے قریب کر کے اس کا ماتھا چوم کر آنکھیں موند گیا۔ آج میں بہت خوش ہوں کہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، وہ اس کے ہاتھوں کو باری باری لبوں سے لگاتے ہوئے بولا۔ میں بھی بہت خوش ہوں، وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیراتے ہوئے بولی۔ آلین اٹھ کر بیٹھتے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے اسے اپنے حصار میں لیتا اس چہرے کے ہر ہر نقش پہ محبت کی مہر ثبت کرتا اس کی دھڑکن بڑھا گیا۔ آلی پپ پلیز، وہ اس کی بڑھتی گستاخیوں سے گھبرا کر بولی۔ شش آج کچھ نہیں بولو گی تم، وہ کہتے ہوئے بڑی نرمی سے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیتا اس پہ اپنا حق جتاتا چلا گیا۔ اگلے دن وہ صبح جلدی اٹھی اور فریش ہو کر اس نے اپنے گیلے بالوں کو یوں ہی پشت پہ چھوڑا اور چلتی ہوئی آلین کے پاس آئی۔
आए गुड मॉर्निंग मेरे चंद, वो इसके रुखसार पे लब रखते हुए बोली। गुड मॉर्निंग जानम, आलियन ने इसके गर्द बाहों का हिसार बांधते हुए गंभीर लहजे में कहा। चलिए अठे भैया, नाश्ता लेकर पहुंचने वाले होंगे। वॉट, इतना हैवी नाश्ता आज फिर? अरे मेरी डाइट का सत्यानाश हो जाना, तुम्हारा भाई तो वैसे ही जलता मुझसे, आलियन ने कहा। चुप रही आप, और मेरे भैया के मुताल्लिक कुछ मत कहिएगा वरना बात नहीं करूंगी, वो मुंह फैलाकर बोली तो आलियन ने उसकी कमर में हाथ डाले उसे अपने पहलू में गिराया। वैसे बहुत ही जालिम बीवी हो, अपने भाई की ही साइड लेती हो, वो इसके लबों को आहिस्ता से छूते हुए बोला। मेरे भाई मेरे हीरो हैं, इन्होंने बाप बनकर पाला है। मैं तो बहुत छोटी थी जब मेरे बाबा नहीं रहे, तो मेरे भैया ने कभी इनकी कमी नहीं होने दी। इसका लहजा भीग गया। एम सूरी, आइंदा नहीं होगा ऐसा, वो इसकी आंखों पे अपने लब रखते हुए बोला। चलो तुम बाल वगैरह समेट लो, मैं बस अभी फ्रेश होकर आता हूँ, आलियन ने कहा और फिर उठकर फ्रेश होने चला गया। वो दोनों नीचे पहुंचे तो लाउंज से कहकहू की आवाजें आ रही थी और वो दोनों सलाम करते अंदर दाखिल हुए और सब ने वहीं बैठकर हंसी मजाक करते हुए खाना खाया। आलियन तो मिसेस खावर की तरफ देखे जा रहा था जो कि अहमर अहमद के साथ लगी थीं। वो उठकर उनके पास गया और उनका माथा चूमते पास बैठ गया। फलजा भी कुछ देर के बाद उठकर उनके पास आकर बैठ गई। वलीमा। तानिया ने फारिस और मरहा का भी वलीमा साथ में रखा था तो अहमर अहमद की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो दोनों जोड़ियों की जबरदस्त एंट्री करवाई गई थी। फारिस मरहा के साथ उनके बच्चे भी थी और आलियन फलजा के साथ माहरूफ थी। हर एक रश्क से इन्हें देख रहा था। वैसे वलीमा तो हानिया जरीब का भी नहीं हुआ, किया ख्याल है नेक्स्ट आपका हो जाए, आलियन ने छेड़ा। नहीं जनाब, मुझे मुआफ रखें, गरीब बंदा हूँ मैं, पहले दिवालिया निकला इसलिए मैं अपने जैद के वलीमे के साथ करवाऊंगा, जरीब ने कहा तो पूरी महफिल जैसे कशत ज़फ़रान हो गई। वैसे बड़े कंजूस है तुम्हारे शौहर हनी, आलियन ने छेड़ा। कंजूस थे तो आज कुछ बनकर बैठे हैं और मैं अपने शौहर से ज्यादा कंजूस हूँ। अब आप लोगों ने तो एक खर्चे में दो वलीमे न बटाए, हम भी जैद के खर्चे पे न बटा लेंगे, हानिया ने जरीब का बाजू पकड़े इसके कंधे पे सर रखे कहा। वैसे जन मुरीद होता है मगर यहाँ अलट ही है, शौहर मरीदनी है। मशरकी लड़कियां ऐसी ही होती हैं, हानिया ने गर्दन अकड़ा कर कहा। हाय ओए, इसका मतलब हमारी तरफ में हम मशरकी हैं, क्यों बरू? वो फारिस के कंधे पे हाथ रखते हुए बोला। यह मुझे तो जन मरीदी का अवार्ड भी मिल जाए तो खुशकिस्मती है, वो मरहा की तरफ झुकते हुए बोला तो मरहा भी हंस पड़ी। ओके मैं अब निकलती हूँ, मेरी फ्लाइट है, तानिया ने पास आकर कहा। ये क्या कह रही हो तानी, और प्लीज मत जाओ, पीछा छुड़वाओ इससे अपना, फारिस ने कहा। बिल्कुल ठीक कह रहे फारिस, मरहा ने भी कहा। सूरी गाज, ये मुमकिन नहीं, मैं अपनी दूसरी बेटी नहीं खोना चाहती, वो नम लहजे में बोली तो सब अफसरदा हो गए। कब आएगी फिर? आलियन ने इसके गिर्द बाजू फैलाते हुए बोला। जब जाहिद आने देगा, वो आहिस्ता से बोली। सब चलें तानिया अपिया को छोड़ने, फलजा ने कहा। वाओ, आइडिया अच्छा है, आलियन ने कहा। फिर सब लोग होटल से तानिया को एयरपोर्ट छोड़कर आए और फिर आइसक्रीम खाने के लिए जरीब के होटल चले गए। वो सब हंसते मुस्कुराते वहाँ लॉन साइड एरिया में बैठे आइसक्रीम एंजॉय कर रहे थे और साथ एक साइड पे खेलते बच्चों को देखकर सरशार से थे।
ویسے زید کی شادی میں 20-25 سال ہوں گے تو تب لاٹھی ٹیکٹر ظریف خان اور ہانیہ انٹری کرتے کتنے کیوٹ لگے گے، عالیہ نے بزرا سنج انداز میں کہا تو محفل پھر سے کشت زعفران ہو گئی۔